झुमकी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके पास एक गाय थी। वो रोज चारा काट कर लाती थी और उस गाय को खिलाकर उसका पालन पोषण किया करती थी। आसपास के गांव वाले भी घर से रोटी और अनाज खिलाकर उस बुढ़िया की गाय को खिलाया करते थे। बुढ़िया उस गाय का दूध निकालकर दही बनाती थी और उसी दही को बेचकर अपना गुजारा करती थी। दादी माँ, ये रोटी गायों को खिला देना, माँ ने भिजवाया है। ठीक है बेटा, जाओ तुम ही खिला दो। दादी, अब सींग तो नहीं मारेगी? नहीं बेटा, खाना खिलाने के लिए वो तुम्हें क्यों सींग मारेगी? तुम उसे परेशान थोड़ी कर रहे हो। जाओ अपने हाथ से खिला दो। आ गया, आ ले, रोटी खा ले। बुढ़िया की गौ सेवा देखकर पूरा गांव उसे इज्जत देता था। बुढ़िया खुददार थी। 80 बरस की उम्र में भी दही बनाती और बेचकर गुजारा करती थी। दही ले लो, ताजा ताजा दही ले लो। अम्मा, आधा किलो दही दे देना। ये लो बिटिया, घर की बनाई हुई दही है, पूरी ताजा है। हाँ अम्मा, हमें मालूम है, तभी तो हम आपसे ही दही खरीदते हैं। ये लीजिए इसके पैसे। जेठ का समय चल रहा था। धूप बहुत तेज थी। बुढ़िया दही बेचते बेचते गांव से दूर निकल आई थी। हे माई, बड़ी गर्मी है, कहीं पेड़ की छांव देखकर आराम कर लेती हूँ। अरे इतनी धूप में क्या खोज रही है माता जी? बस कहीं पेड़ की छांव मिल जाए बेटा, दही बेचती हूँ। बेचते बेचते थक गई हूँ। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, वो सामने तरफ जाइए, आपको पीने के लिए पानी और आराम करने के लिए छांव दोनों मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं उधर ही जाती हूँ, वही पानी पीकर आराम करूँगी। सामने एक पुराना मंदिर था जिसमें हैंडपंप लगा था। उस हैंडपंप से पानी पीकर वही पीपल के पेड़ की छांव में आराम करने के लिए लेट गई। आराम करते करते थोड़ी ही देर में बुढ़िया की आंख लग गई। दिन की थकान ने बुढ़िया की नींद को और भी गहरा बना दिया। वो दही के बर्तन को एक किनारे रखकर सो रही थी। बुढ़िया की नींदें खुलने पर अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। केवल पंछी अपनी आवाज से रात की समा बांधे हुए थे। झिंगूर की आवाज हवाओं के साथ गीत गा रही थी। तभी बुढ़िया को कुछ याद आया। हे मोरी माई, मैंने सोते सोते पूरा दिन गवा दिया। अब इस बचे हुए दही का मैं क्या करूंगी? तब तक थोड़ी ही देर में बुढ़िया को अपने घर में भूखी गाय की भी चिंता हुई। मेरी गैया भी भूखी होगी, चलती हूँ, उसको कुछ खिलाने बाद ही अब कुछ खाऊंगी। वो धीरे धीरे झुमकी गांव के रास्ते में चलने लगी। अंधेरा ज्यादा हो चुका था, रास्ते सुनसान हो गए थे। बुढ़िया अपने रास्ते पर चले जा रही थी। तभी रास्ते में एक पेड़ से रोने की आवाज आने लगी। ये कौन रो रहा है? कौन है? क्यों रो रहे हो? सामने आओ। तभी एक चुड़ैल बुढ़िया के सामने पेड़ से कूद के खड़ी हो गई। कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? पिछले 25 सालों में भूखी हूँ। मेरे रोने की आवाज सुनकर सब डर कर भाग जाते हैं। तुम तो यहाँ तक आई हो, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास ये दही बचा हुआ है। सोची थी दिन के चावल के साथ मैं और मेरी गैया खाएंगी, पर तुम तो 25 साल से भूखी हो। तुम्हारी भूख मिटाना ज्यादा जरूरी है। ये लो लो। लाइए माँ जी, आपका बेहद शुक्रिया। तू अपनी भूख मिटा ले बेटा, 25 साल से भूखी है तू। चुड़ैल एक बार में सारा दही खा जाती है। खाने के बाद चुड़ैल एक सोने के मटके में उस दही को बुढ़िया के पास वापस करती है। ये क्या है बेटा? अभी खाया और अभी वापस कर दिया। ये मटका भी मेरा नहीं है। मेरी भूख की तड़प को मिटाने वाली देवी हो आप माँ जी। ये मैं अपनी खुशी से आपको वापस कर रही हूँ, क्योंकि एक परोपकारी और ईमानदार के लिए मैं अपनी शक्तियाँ प्रयोग कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, मैं इस दही से अपनी गैया का पेट भर कर सकती हूँ। इतना ही नहीं माँ जी, ये दही कभी इस मटके से खत्म नहीं होगी, ना ही कभी खराब होगी। फिर बेटा मैं दही कैसे बनाऊंगी जब ये दही खत्म ही नहीं होगी? तो माँ जी, गैया को भी खुश रखिए और आप भी खुश रहिए। अब आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी।
अच्छा ठीक है बेटा। बुढ़िया जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसे काफी कुछ आश्चर्य नजर आता है। हे माई, ये मेरा घर इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरी गैया इतने बड़े गौशाला में कैसे आ गई? बुढ़िया के घर का सारा रंग रूप बदल गया था। उसकी झोपड़ी एक बंगले में बदल गई थी। उसकी गैया एक आलीशान घुसा घर से लदे हुए गौशाला में बंधी हुई चारा खा रही थी। घर के बाहर एक दही बेचने की जगह बन गई थी। हे माई, तुम्हारी जय हो। मुझ गरीब को इतना अच्छा घर दे दिया। जरूर वो चुड़ैल कोई देवी होगी जो मुझको खुशियाँ देने के लिए आई होगी। अम्मा, रातों रात ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम्हारा झोपड़ी ये बंगला कैसे बन गया? ये तुम लोग बताओगे। मैं तो गांव के बाहर दही बेच रही थी। सब माई की महिमा है अम्मा। ऐसे ही आपको हमेशा सुखी रखे। लाओ, थोड़ा दही खिलाओ इसी बात पर। लो ना बेटा, अच्छे से खाओ। अरे वाह अम्मा, ये तो पहले से भी स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मिलाया है इसमें? बुढ़िया को बस एक देवी का आशीर्वाद मिला है। बेटा, कल से दही चाहिए होगा तो घर से ही ले जाना। वहाँ पर मैं दही बेचा करूँगी। इसके बाद बुढ़िया अपने घर से ही चुड़ैल की दी हुई कभी खत्म ना होने वाली जादुई दही बेचती गई और उसे कभी कभी गांव में घूमकर दही बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। बुढ़िया का बुढ़ापा अब ऐसे के साथ कटने लग गया। मंगला अपने पति नंदू के मरने के बाद बिल्कुल असह्य हो गई थी। उसी दुख में कई दिन से बीमार पड़ी थी। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मंगला किसी तरह करहाती हुए उठी। 1 महीने पहले ही उसके पति नंदू की बिल्डिंग बनाते समय छत ढह जाने से मौत हो गई थी। उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। अभी देती हूँ। मंगला रसोई में गई तो आटे का डिब्बा खाली पड़ा था। 1 मुट्ठी चावल था। वही बनाकर उसने बच्चों को खिला दिया और खुद आज फिर पानी पी लिया। जब तक मुन्ना का बापू था, मुझे काम पर जाने से रोक देता था। कहता था, देख मंगला, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कमाता हूँ ना। मैं डरता हूँ तू इतनी सुंदर है कि कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। पूरी बस्ती की औरतें मेरे भाग्य से ईर्ष्या करती थी। किसी की नजर ही लग गई मेरे परिवार को। तभी तो इतना प्यार करने वाला पति अचानक छोड़कर चला गया। अब तो मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा, वरना हम सब भूखे ही मर जाएंगे। यही सोचकर वो बच्चों को लेकर निकल गई। उसने सब जगह काम के लिए बात की, पर कोई काम नहीं मिला। एक जगह एक कोठी के बाहर खाना पीना चल रहा था। हम यही बैठते हैं, शायद हम पर किसी को दया आ जाए और वो हमें खाने को दे दे। बच्चे टकटकी लगाए हर आने जाने वाले को देखते रहे, पर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। जब सभी लोग खाना खा चुके तो सारा झूठन बाहर डालने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आया। भाई, इतना खाना फेंक क्यों रहे हो? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप ये खाना हमें दे दे। लेकिन ये खाना तो जूठा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम चाहो तो अंदर चलकर बर्तन साफ करवाने में हमारी मदद करवा दो। हम तुम्हें पेट भरकर खाना खिला देंगे। मुझे मंजूर है। मंगला बच्चों को लेकर घर के अहाते में पहुंच गई। बर्तनों का ढेर देखकर उसने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। बच्चे इंतजार करते करते वही जमीन पर ही सो गए। तभी एक व्यक्ति बाहर निकलकर आया। उसने मंगला को बर्तन धोते देखकर, तुम कौन हो और ये बच्चे यहाँ जमीन पर क्यों सो रहे हैं? जी, बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए। तुम्हारा घर वाला कहाँ है? मंगला ने आंखें पोंछते हुए उसे सारी बातें बताई। उठो और हाथ धोकर मेरे साथ आओ। सारे बर्तन धुल गए हैं, थोड़े से ही बचे हैं। अगर ये पूरे नहीं धुलेंगे तो आज मेरे बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। वो व्यक्ति घर में गया और 3 थालियों में खाना भरकर ले आया। मैं इस कोठी का मालिक भुवन शर्मा हूँ। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने इतनी बड़ी दावत रखी थी। गरीब बच्चे भूखे ही सो रहे हैं। धिक्कार है मुझको। तुम आओ और बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खाओ। जी मालिक, अभी आई। मंगला हाथ धोकर बच्चों को खाना खिलाने के लिए जगाने लगी। बच्चों ने जैसे ही सामने खाने की थाली देखी
उनकी नींद खुल गई। माँ, इतना खाना कहाँ से मिला? ये खाना इन्होंने दिया है तुम लोगों के लिए। चलो जल्दी से खा लो, हमें घर भी तो जाना है। तुम बच्चों को खाना खिलाकर यहीं सो जाओ। मेरी कोठी बहुत बड़ी है। मंगला कातर और भयभीत निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो मेरी तरफ बहन। इतना खाना रोज हम बर्बाद करते हैं और गरीब आदमी भूखा ही सो जाता है। मैं कल से ही कुछ ऐसा करूंगा कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। मंगला ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खा लिया। आओ मेरे साथ आओ। तीनों उसके साथ कोठी में चले गए, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए। आज रात वहीं आराम करो, सुबह बात करते हैं। मंगला बहुत खुश थी। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसने भरपेट खाना खाया था। सुबह सुबह ही तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। जब तीनों कपड़े बदल कर आए तो आओ, तुम लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। भुवन उनको लेकर एक कमरे में गया, जहाँ एक औरत बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। ये मेरी पत्नी करुणा है। ये 2 साल से बिस्तर में ही है। तुम इसकी देखभाल कर सकती हो। क्या हुआ है इनको? 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनके पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऑपरेशन के बाद भी पैरों में जान नहीं आई, जिसके कारण ये चल नहीं सकती। जी, मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। भुवन उन्हें लेकर कोठी के पीछे बने एक घर में ले गया और बोला, मंगला, आज से तुम तीनों यहीं रहोगे और मैं राशन पानी का सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारा दूसरा काम है खाना बनाकर उसके 50 पैकेट बना देना। मैं आकर ले जाऊंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं 2-3 औरतों को भेज दूंगा। इतना कहकर भुवन अपनी कोठी में आ गया। उसकी पत्नी कहाँ चले गए थे इतने सवेरे सवेरे? भुवन ने करुणा को मंगला और उसके बच्चों के बारे में सब कुछ बताया। भुवन, तुम उस औरत को कितना जानते हो? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब तुम मुझे कितना जानती थी। तुमने भी तो मुझ जैसे गरीब इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया था। तुम्हारी बात और थी। गरीब सिर्फ गरीब होता है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना होता है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सब करता है। मैंने भी अपने परिवार को गरीबी से लड़कर मरते देखा है। तुम ठीक कह रहे हो। राशन पानी वहाँ भिजवा दो, पर तुम कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे भूखों को रोटियां खिलाने के लिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मंगला से कहूंगा कि वो अपनी बस्ती में जाकर 1-1 रुपया में पैकेट बेच दे। वो पैकेट खरीदने वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं आएंगे, गरीब और भूखे ही आएंगे। पैसे देकर खाना लेने में कम से कम उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं लगेगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भुवन ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और करुणा से बात करने के बाद मंगला के पास चला गया। उसने मंगला को सारी बात बताई। कल से मैं पहले मालकिन के सारे काम निपटाकर उसके बाद खाने का इंतजाम देख लिया करूंगी। पर मेरे बच्चे? कल से तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मंगला कोठी पहुंच गई। उसने करुणा के पैरों की अच्छी तरह से मालिश की, उसे नहला धुलाकर नाश्ता करवाया और दवा देकर दूसरे घर में आकर खाना बनाने में लग गई। भुवन आया तो, मंगला, पैक हो गया खाना? जी साहब, सब तैयार है। बाहर ड्राइवर खड़ा है, सारे पैकेट गाड़ी में रखवा देता हूँ। तुम बस्ती में जाकर भूखे लोगों को रोटी दे आओ। 2 दिन पहले तक मेरे पास अपने पेट भरने के लिए रोटी नहीं थी। आज मैं सबको रोटी बांटने जा रही हूँ। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। मंगला, मन दुखी मत करो, जाओ। मंगला ने बस्ती में पहुंचकर पैकेट सबको 1-1 रुपए में दे दिए। सबने इतना अच्छा खाना बड़े दिनों के बाद खाया। खाना कम पड़ गया। कल मैं फिर खाना लेकर आऊंगी। अब रोज का यही नियम बन गया। करुणा की अच्छी देखभाल से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। एक दिन, मालकिन, अब तो आप पहले से काफी ठीक हो गई हो। मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब आप मुझे घर भेज देंगी। मंगला, तूने जो इतना बड़ा काम शुरू किया है, उसे तो तुझे ही करना है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो भी मैं तेरे साथ भूखों को रोटी खिलाने जाऊंगी। तू अब कहीं नहीं जाएगी। एक दिन अचानक भुवन ऑफिस से आया
तो उसने देखा कि करुणा अपने आप चलकर ड्राइंग रूम में आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह करुणा, मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था, तुम तो ठीक हो गई। हाँ भुवन, ये सब भूखों को रोटी खिलाने का ही प्रताप है, वरना मैं तो कभी ठीक ही नहीं होती। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। धौलपुर गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। हमेशा वो गरीबों की मदद करता था। उसे पता चला कि गरीब लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन सब गरीब लोगों के लिए खिचड़ी बनाया जाए। रघु ने ये सारी बात गांव के एक बुजुर्ग आदमी दीपा को बताया। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। रघु अपने घर आकर खिचड़ी की व्यवस्था में जुट जाता है। रघु खिचड़ी बनाकर तैयार कर देता है। खिचड़ी भी तैयार हो गई है, गांव वाले भी आ रहे हैं। जल्दी से सबको खिचड़ी खिलाकर इन सब की भूख मिटा देता हूँ। गांव वाले रघु के घर आते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जो भूख है वो मिटने वाली है। खुश रहो रघु बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बस भगवान और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रघु भैया, आप हमारी बहुत मदद करते हैं। आज से हम आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले बैठ के सब कोई खिचड़ी खा लो। सब बैठकर खिचड़ी खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रघु बहुत ही मशहूर हो जाता है कि गरीबों का वो मसीहा है। ये बात गांव के जमींदार गोपी को सब बर्दाश्त नहीं होती। तभी रामू, आज इस रघु के कारण गांव में इतनी इज्जत कम हो गई है हमारी। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। रामू, आज रात तुम जाओ और खिचड़ी का गैस तोड़ दो। बहुत तेज बारिश होने लगती है। रघु सोच में पड़ जाता है। बारिश के कारण बहुत सारे लोग खाना नहीं बना पाएंगे। रघु खिचड़ी बनाकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। तभी राजू, कहाँ हो? यहाँ आना। जी रघु भैया, आपने मुझे बुलाया? राजू, बारिश के कारण लोग अपने घरों में खाना बनाकर खा नहीं पा रहे होंगे, तो तुम जाओ और पूरे गांव में बता दो कि कल हमारे यहाँ खिचड़ी बनेगी और सभी गांव वाले जो भूखे हैं वो आकर खा सकते हैं। राजू गांव वालों को बता देता है कि कल सबके लिए खिचड़ी रघु भैया के यहाँ बनेगी। ये सब सारी बात रामू सुन लेता है और भागते हुए जमींदार के पास जाता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हुआ रामू? रघु भैया कल पूरे गांव वालों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो रघु गरीबों का मसीहा बन जाएगा और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अभी जाओ और जाकर खिचड़ी की गैस तोड़ दो। जब सारे गांव वाले उसके यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे तो रघु को बेइज्जत करेंगे। रामू जमींदार गोपी की बात सुनकर रघु के यहाँ चुपके से जाता है। रामू चुपके से खिचड़ी के चूल्हे को तोड़ देता है। रघु खिचड़ी बनाने की व्यवस्था में जुट जाता है। सबसे पहले वो चूल्हा देखने के लिए जाता है, लेकिन चूल्हा टूटा हुआ देख वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कल क्या होगा? चूल्हा तो टूटा हुआ है, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा? राजू सभी गांव वालों को बताने के बाद वापस रघु के यहाँ आता है। रघु को एक कोने में बैठ देख राजू रघु के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर क्या बात हो गई। रघु भैया, क्या हो गया? आप इतने चिंता में क्यों हो? राजू, कल जिस चूल्हे में खिचड़ी पकने वाली थी वो चूल्हा को किसी ने तोड़ दिया। अब कल खिचड़ी कैसे बनाएंगे? चूल्हा भी इतनी जल्दी नहीं सूखेगा बारिश के कारण। रघु भैया, आप चिंता न करें, मेरे पास एक गैस है जिस पर कल हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। राजू भागते हुए अपने घर आता है और बेकार पड़े गैस को उठाकर रघु के यहाँ ले जाता है। उसके बाद उसी गैस में मिट्टी से अच्छी तरह लेप के बढ़िया सा खिचड़ी का गैस बना देता है। खिचड़ी का गैस तैयार था, बस अब सुबह होना बाकी था। राजू अंदर चला जाता है। तभी राजू को बिजली गिरने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब ये बिजली किसके ऊपर गिर गई? सुबह उठते ही राजू खिचड़ी की गैस देखने जाता है। राजू खिचड़ी की गैस को देखता है
तो खिचड़ी की गैस बिल्कुल ठीक होती है। तभी राजू, सब ठीक है ना? हाँ रघु भैया, सब ठीक है। अब हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं। गांव वाले जमा होने लगते हैं। खिचड़ी अभी तक खिचड़ी की गैस में चढ़ी भी नहीं थी। लोग भूख से परेशान थे। रघु जल्दी से खिचड़ी की गैस में खिचड़ी चढ़ा देता है। दीपा चाचा, थोड़ा इंतजार करना होगा। खिचड़ी चढ़ गई है, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। रघु बेटा, गांव वाले बहुत भूखे हैं, थोड़ा जल्दी करो। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है। खिचड़ी बन चुकी थी। रघु खिचड़ी को देख चौंक जाता है। अभी तो खिचड़ी चढ़ाई थी, इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई? ये कैसा चमत्कार है? रघु ज्यादा सोचता नहीं है और खिचड़ी गांव वालों को खिलाने लगता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और खिचड़ी की मात्रा कम। ये देख रघु चिंता में पड़ जाता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और खिचड़ी की मात्रा कम। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है, लेकिन खिचड़ी अभी भी पूरा भरा हुआ था। ये देख रघु चौंक जाता है और ये कैसे हो सकता है? रघु ज्यादा नहीं सोचते हुए पूरे गांव वालों को खिचड़ी पेट भर के खिलाता है। उसके बाद रघु राजू के पास जाकर इस चमत्कार के बारे में बताता है। राजू, ये चमत्कार कैसे हुआ? रघु भैया, रात में खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी। खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी? इसका मतलब ये तो नहीं कि खिचड़ी की गैस जादुई हो गई है और वो अपना चमत्कार दिखा रही है। रघु भैया, तब तो कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। रघु राजू की मदद से सिर्फ अपने गांव के गरीब लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल गांव के गरीब लोगों का उस जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी से पेट भर के खाना देता है। आसपास के गांव वाले लोग रघु की बहुत इज्जत करने लगे। इस दिन एक किसान दौड़ते हुए रघु के पास आता है और रघु भैया, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी। अब हम क्या करें? फसल को दोबारा कैसे उगाएं? आप यही रुकिए, हम आपको कुछ देते हैं, उसे आप अपने खेत में डाल देना। हो सकता है कि आपकी फसल वापस से फलने लगे। रघु अंदर जाता है और जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी को लाकर उस किसान को दे देता है। किसान खिचड़ी को ले जाकर अपने खेत के चारों तरफ डाल देता है। कुछ दिनों बाद फसल वापस फलने लगता है, जिससे किसान बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता गया। सभी लोग रघु का बहुत इज्जत करने लगे, जिसे देखकर जमींदार गोपी को बहुत जलन होने लगी। उसे पता चल गया कि रघु ये सब सारा काम उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से कर रहा है। एक दिन जमींदार गोपी, रामू, उस जादुई खिचड़ी की गैस को अपने पास लाना होगा ताकि लोग उस रघु को छोड़कर हमारी इज्जत करने लगे। मालिक, तो क्यों ना हम इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुरा लें? बिल्कुल सही बोले। गोपी और रामू दोनों चुपके से जादुई खिचड़ी की गैस को चुराना चाहते हैं। जैसे ही रामू जादुई खिचड़ी की गैस को छूता है, उसे करंट लगने लगता है और गोपी रामू को चिपके देख उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसे भी करंट लगने लगता है। जादुई खिचड़ी की गैस गोपी और रामू को उछाल के दूर फेंक देती है। गोपी और रामू की आवाज सुनकर रघु बाहर आता है। कौन है वहाँ? रघु, हमें माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारे इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुराने आए थे, लेकिन हमें अब सबक मिल गया है। हाँ रघु भैया, हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना। गोपी और रामू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रघु उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से ऐसे ही सबका पेट भरता रहा।